तो अभी तक हमें लगता आ रहा था कि हम एक स्टूडेंट कहलाते हैं क्योंकि हम स्टडी करते हैं, है ना, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए हम स्टूडेंट हैं। बट नहीं, हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि पहले हमें एक स्टूडेंट बनना है। एक स्टूडेंट शब्द का मतलब क्या है? अगर आप वो नहीं बनोगे तो स्टूडेंट बने बिना पढ़ाई कैसे करोगे? आप सिर्फ रीडिंग करोगे। हो सकता है आप रीडिंग करो, लिसनिंग करो, लेकिन स्टडी नहीं होगी वो। समझ रहे हो? जब तक आप स्टूडेंट नहीं होगे। एक स्टूडेंट कौन होता है? एक स्टूडेंट वो होता है जो कि वो जो भी मानता है, वो जो भी समझता है, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज और अपनी सारी चीज़ें, उन सबको, पास्ट की सारी चीज़ों को एक साइड रख के नई लर्निंग को इनवाइट करता है, वो स्टूडेंट होता है। अगर आप अभी भी हर चीज़ में अपनी ओपिनियंस लेके आ रहे हो, हर चीज़ में अपने खुद के आइडियाज़ लेके आ रहे हो, अपनी चीज़ें लेके आ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट नहीं हो, है ना? आप स्टूडेंट नहीं हो। आप अभी से ही प्रोफेसर बनना चाह रहे हो तभी तो आप अपनी सारी चीज़ें प्रोफेस करे जा रहे हो, है ना? तो ये आपको नहीं करना। सबसे पहले आपको स्टूडेंट बनना है, तब स्टडी का मतलब होगा। तब वो जो रीडिंग है वो स्टडी बनेगी, जब आप स्टूडेंट बनोगे, है ना? तो अभी तक हम क्या थे? पता नहीं क्या थे। बट अभी आप एक स्टूडेंट बन सकते हो। एक स्टूडेंट, एक एप्रोप्रिएट स्टूडेंट। तो ये अगर आपको बनना है तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको अपने अंदर इंश्योर रखनी है वो ये है कि आप हमेशा ट्रुथफुल रहोगे। आपकी प्रिपरेशन के अंदर ऐसे बहुत बार ऐसा समय आया है जब आपने अपने आप से झूठ बोला है। दूसरों से तो आप झूठ बोलते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार आपने अपने आप से झूठ बोला है। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको टॉपिक ढंग से नहीं आता, आपको पता है वो बिल्कुल एडवांस लेवल पे तैयार नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे उसको, है ना? कि किसी ने कोई भी क्वेश्चन दे दिया, कोई भी कहीं से भी रैंडमली सिलेक्टेड 30 क्वेश्चन आ गए और आप 30 के 30 सॉल्व कर दोगे इन अप्रोप्रिएट टाइम। आपको मालूम है ऐसा नहीं कर सकते, बट स्टिल आप कहते हो मेरा ये चैप्टर कंप्लीटेड है। बट स्टिल आप अपने आप से कहते हो कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीटेड है। कई लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं भैया मेरा सिलेबस कंप्लीटेड है, क्या करूं? सबसे पहली बात तो झूठ बोलना बंद करो। वो सिलेबस कंप्लीटेड नहीं है तुम्हारा। क्या तुम्हें कोई भी 30 क्वेश्चन दे दिए जाएं, क्या तुम उनको सही से सॉल्व कर लोगे? क्या तुम 30 में से 27 28 सही कर दोगे कम से कम? कोई भी 30 क्वेश्चन आ जाए अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर, विद इन 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन, क्या तुम कर दोगे? नहीं तो फिर क्यों बोल रहे हो सिलेबस कंप्लीटेड है? तुम झूठ बोल रहे हो। तो अगर इसी तरह से तुम झूठ बोलते रहोगे तो फिर कैसे होगा काम? कोई भी डिसीजन लेने के लिए मैंने बताया था पिछले सेशन में कि आपको सबसे पहले देखना होता है कि आपकी करंट पोजीशन क्या है। यस, करंट पोजीशन ही अगर आप झूठी देखोगे, अपने आप से झूठ बोल के, तो फिर कैसे होगा काम? अगर आप अभी भी अपने आप से झूठ बोल रहे हो, दूसरों से बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी अगर अपने आप से झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप सही में इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते। रियल सेंस में आप इम्प्रूवमेंट नहीं चाह रहे हो अभी भी। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीटेड नहीं है किसी चैप्टर का, सीधे ट्रुथफुली एडमिट करो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एडमिट करने में। एक बार अगर आप अपनी करंट सिचुएशन को एडमिट करते हो कि हाँ ये ऐसा है, यही सच है, और ये सच है और कंडीशन खराब है इस वजह से नहीं क्योंकि किसी ने कुछ कर दिया, इस वजह से कि मेरी ही गलती है ना? जो कुछ भी है, अगर सही है तो वो मेरा है, गलत है तो वो मेरा है। आप क्या करते हो कि अगर सही होता है तो आप बोलते हो मेरा है, और अगर गलत होता है तो आप बोलते हो किसी और का है, किसी और की वजह से ऐसा हुआ, तबीयत खराब हो गई थी इस वजह से ऐसा हुआ, है ना? और कोचिंग में ये नहीं हुआ इस वजह से ऐसा हुआ। बहुत सारे बहाने आते रहते हैं। और जब आप कुछ अच्छा कर देते हो गलती से, तो आप ये नहीं बोलते कि उनकी वजह से हुआ। तो आप अपने टीचर का नाम नहीं लेते, अगर अच्छा हुआ तो आप बोलते हो नहीं मैंने किया है, मैंने किया है। आप अपनी बुक की तारीफ नहीं करते क्योंकि ये बुक इतनी अच्छी है, इस वजह से मैं इतनी अच्छी तरह से सीख पाया इस टॉपिक को। आप बुक का नाम नहीं लोगे, आप सिर्फ अपना नाम लोगे। तो अगर इस तरह से करोगे तो फिर आप अभी तक एक स्टूडेंट नहीं हो। आप अभी तक एक स्टूडेंट नहीं हो। आप बस रीडिंग करते हो। रीडिंग उस की तरह, उस इंसान की तरह जो कि न्यूज़पेपर रीड करता है, ऐसी रीडिंग करते हो आप। और वो रीडिंग स्टडी में और एजुकेशन में ट्रांसलेट नहीं होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब यहाँ पे क्यों लोग एडमिट नहीं करते? क्यों लोग एडमिट नहीं करते? पहली बात तो ये कि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं।
ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन में मत रहो, है ना। लेकिन आप तब भी नहीं मानते, तो फिर ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि कंफर्ट जोन से हट जाओ, क्योंकि कहने से आप एनीवेज नहीं हटोगे, मानोगे नहीं। तभी तो ये है EXP, आपको ज़बरदस्ती कंफर्ट जोन से लात मार के हटाया जाएगा। ठीक है, लिटरली नहीं, बट समझो, भाव समझो क्या कहना चाह रहे हैं, कि किसी तरह से आपको कंफर्ट जोन से हटाया जाएगा, इसलिए प्रोग्राम है, क्योंकि आप खुद से मानोगे नहीं। आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स ट्राई कर चुके हो ऑलरेडी, लेकिन नहीं होता, नहीं होता। यस, इसके बारे में भी ट्रुथफुल हो जाओ, कि बोला है कितनी बार, खुद भी जानते हो कंफर्ट जोन से बाहर जाना होता है, बट नहीं मानते हो, है ना। इसलिए तो हम हैं। तो पहली चीज तो ये, बस ये समझ ही लो एटलीस्ट, कि लोग चाहते हैं कंफर्ट जोन में रहना। ऐसा नहीं कि कोई मजबूरी है कि वो कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे, उन्हें हेल्प चाहिए, नहीं, वो चाहते हैं वहां रहना। जिसको हेल्प चाहिए होती है ना, अगर उसको स्लाइटेस्ट हेल्प भी मिल जाए ना, तो वो उसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। लेकिन वो जिसको धक्का दे दे के आगे बढ़ाना पड़े, डेफिनेटली वो नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े, वो चाहता है कि वो कंफर्ट जोन में रहे। तो प्लीज ये देखो कि आप चाहते हो, अभी तक आप चाहते आए हो खुद से। ऐसा नहीं है कि मजबूरी है, आप कर नहीं सकते इसलिए आप कंफर्ट जोन में हो, नहीं, आप चाहते आए हो अभी तक कंफर्ट जोन में रहना, इसलिए कंफर्ट जोन है। समझ पा रहे हो इस बात को। दूसरी चीज ये, कि लोगों को डर लगता है कॉन्सिक्वेंसेस से, रिजल्ट से डर लगता है, रिजल्ट से डर लगता है। मैं एग्जाम के रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी एक्शन के कॉन्सिक्वेंस से डर लगता है, इसलिए वो एक्शन करते नहीं है, है ना। सपोज ये हुआ कि कहीं पे आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है ना। इंप्रूवमेंट मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये, इंप्रूवमेंट आपका रियल सेंस में सिर्फ तभी होगा जब आपका जो पास्ट है, नई चीज उस पास्ट को रूल कर गई, ना कि ये कि पास्ट उस नई चीज को रूल कर गया। समझ रहे हो। और नई चीजों से लोग डरते हैं क्योंकि उनका जो माइंड है वो पास्ट में, देखो माइंड इटसेल्फ पास्ट में स्टिक रहना चाहता है, क्योंकि माइंड इज नथिंग बट मेमोरी, है ना। बाकी जो कुछ भी है, मतलब माइंड, जिस तरह से आप माइंड को देखते हो, जो आपके परसेप्शन में माइंड है, वो मेमोरी के रूप में है। ऐसा नहीं है कि माइंड इतना ही है जितना हमें दिख रहा है, ऐसा नहीं है। माइंड की और कई सारी चीजें हैं, बट उन सब में हम नहीं जा रहे। हम जस्ट ये देख रहे हैं कि इन जनरली हमें क्या दिखता है माइंड के नाम पे, हमें थॉट्स दिखते हैं बस, है ना। माइंड की और सारी कैपेबिलिटीज है, बट हमें क्या दिख रहा है अभी, अभी हमारे एक्सेस में क्या है, जस्ट थॉट्स, जस्ट मेमोरी। थॉट्स वो क्यों, जो कि उन मेमोरी से ही बने, है ना। तो थॉट्स भी कोई नई थॉट्स नहीं है, वही पुरानी मेमोरी का रीअरेंजमेंट है। यस, इट्स कॉमन सेंस। तो माइंड इज मेड अप ऑफ पास्ट, ठीक है। माइंड एग्जिस्ट इन प्रेजेंट, थॉट होती है प्रेजेंट में, लेकिन सारा उसका किया कराया पास्ट का है। यस, तो माइंड हमेशा अवॉइड करेगा नई चीजें, क्योंकि माइंड इज मेड अप ऑफ पास्ट, तो वो अवॉइड करता है नई चीजें। नई चीजों से वो थ्रेटन होता है, क्योंकि वो नई चीजों को स्ट्रेन समझता है। समझ पा रहे हो आप। तो इसलिए लोग नई चीजों को फियर करते हैं, नई चीजों से फियर करते हैं, और जो भी एक्शन वो कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फियर करते हैं। इस वजह से वो राइट एक्शंस नहीं लेते, क्योंकि कोई भी आप नया एक्शन लोगे, उससे पहले आपके मन में डर बैठ जाएगा, अरे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। तो इस तरह के डर के साथ नई चीजें नहीं हो पाती। नई चीजें तो सिर्फ तभी हो पाएंगी जब डर नहीं होगा। तो ये चीज है जो आपको करनी है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे ध्यान रखना, लर्निंग लोग अवॉइड कर देते हैं क्योंकि उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है वो थ्रेटन हो जाती है। लर्निंग अवॉइड कर देते हैं लोग क्योंकि एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है वो थ्रेटन हो जाती है। यही सबसे बड़ी फीट है एक इंसान के लिए, कि वो कॉन्शियसली अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को, अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, जजमेंट्स को, बायसनेस को, प्रेजुडिसेस को, पास्ट एक्सपीरियंसेस को, इन सब चीज़ों को एक साइड रख के नई चीज़ को इनवाइट करे। ये चीज़ें उसको रूल नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें वो एक साइड रख पाए। ये सब चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट होंगी कुछ कुछ काम करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ये बायसनेस, प्रेजुडिसेस और ये सब चीज़ें, है ना। बट कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, आइडियाज़ इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट है, ओपिनियंस
बायसनेस, प्रेजुडिसेस, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, बट वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट भी हैं उनको भी आप कॉन्शियसली असाइड रख पाओ ताकि नई लर्निंग आ सके। कोई भी चीज़ कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, अगर वो नई लर्निंग को रोक रही है तो वो बेकार है। यस, इंपॉर्टेंट वो है किसी पर्टिकुलर काम के लिए। आपके थॉट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है पढ़ाई में, है ना। लेकिन जब सीखना है, सीखना मतलब इनपुट, अंडरस्टैंडिंग मतलब वही जो आ चुका है उसी में प्रोसेसिंग कर रहे हैं, लेकिन सीखना मतलब नया इनपुट। तो ये जो थॉट्स हैं जो कि एक आउटपुट की तरह होती हैं, इन थॉट्स को अगर आपने एक साइड नहीं रखा तो फिर ये नई लर्निंग को कभी नहीं आने देंगे, है ना। थॉट्स की अपनी यूजफुलनेस है, लेकिन अगर वो नई लर्निंग को रोक रही हैं तो फिर नहीं, तो फिर थॉट्स बेकार है। तो लर्निंग के टाइम थॉट्स यूजलेस है, अंडरस्टैंडिंग के टाइम थॉट्स यूजफुल है। तो स्टूडेंट मतलब क्या, स्टूडेंट मतलब जो कि नई लर्निंग को इनवाइट करे कॉन्स्टेंटली, हमेशा, हर टाइम, है ना। तो आप स्टूडेंट कब हो पाओगे, जब आप इन सब चीज़ों को कॉन्शियसली असाइड रख पाओगे, ठीक है। और ये चार जो हरकतें हैं जो लोग करते हैं आमतौर पे, ठीक है, ये लोग करते हैं आमतौर पे, आप ये चेक करो कि इन चार में से कोई हरकत कहीं आप तो नहीं करते, ये आपको चेक करना है। ऑलराइट, एक बार आप ये चेक कर लेते हो, अपने साथ ट्रुथफुल हो जाते हो, एक बार ट्रुथफुल हो जाते हो तो फिर गेम बहुत छोटा सा है, चीज़ें बहुत छोटी हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें जो करनी है और सारी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी। जो भी आपका है, सिलेबस कह लो, रिवीजन कह लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कह लो, चैप्टर्स का सिलेबस कंप्लीशन कह लो, कुछ भी कह लो, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आपको ये इंश्योर रखना पड़ेगा पहले कि ये जो है ऑब्स्टिकल्स जो कि आप क्रिएट कर रहे हो, क्या ऑब्स्टिकल, अपने आप से ट्रुथफुल ना होना, इतना बड़ा ऑब्स्टिकल है जो आप क्रिएट कर रहे हो, ये अगर आप एक साइड रख लेते हो तब काम हो सकता है। तो ऑलराइट, ये आपको करना है। ऑल द बेस्ट।